हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की आज इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, आज मैं कंप्लीट उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। सेंट्रोइड्स क्या होते हैं, सेंटर ऑफ एरिया क्या होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने की क्या टेक्निक्स है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाल लेंगे। कि सही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे यूनिट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिट 4 सिलेबस की। तो उसमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हमें ये पता करना है पहले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। तो बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि जब भी किसी भी बॉडी का जो कंप्लीट वेट है वो किसी एक पॉइंट पर आकर लाई कर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल में डेफिनेशन लिखता हूं क्या, कि व्हेन द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, अगर कंप्लीट वेट जो है बॉडी का वो एक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय G और स्मॉल। क्या मतलब है इसका, कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई वुडन ब्लॉक है। अगर वुडन ब्लॉक को मैं देखूं कि भाई इसका वेट कहां पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि ये मान लेते हैं कोई वुडन का ब्लॉक है, ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी और इसकी कुछ लेंथ भी होगी। हम इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अगर इस ब्लॉक पर क्या होगा कि जिस ब्लॉक का वेट है वो कहां पर, अगर किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा है, यानी कंप्लीट वेट क्या है, एक ही पॉइंट पर आ रहा है, तो इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में देखते हैं कि आप क्या देखते हैं कि जो हीरोज होते हैं वो क्या करते हैं कि एक टांग पे खड़े हो गए हैं, एक उंगली पर खड़े हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। या कुंफू मास्टर देखते हो तो कुंफू मास्टर क्या करते हैं कि अपने पूरे बॉडी को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं और एक उंगली पर ही स्टैंड करते हैं, ठीक है, उल्टे हो जाते हैं और अपनी एक ही उंगली पर पूरा वेट लाते हैं। क्या हो रहा है, उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। दैट मींस उन्होंने कंप्लीट बॉडी का वेट कहां पे ले आए हैं, वे अपनी एक उंगली की टिप पर। तो जब कंप्लीट बॉडी का जो वेट है वो किसी एक पॉइंट पर लाई कर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप टेक्निक सीखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के तरीका बताऊंगा क्या क्या होते हैं। फिलहाल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आती है, तो क्या कहोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि जब भी किसी बॉडी का जो वेट है वो किसी एक पॉइंट पर लाई कर जाए तो उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा अब एक चीज और आती है जो सुनने में को मिलेगा आपको, सेंट्रोइड। तो आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें कभी तो सेंट्रोइड लिखा होगा, कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा होगा। तो अंतर क्या है, तो सेंट्रोइड होता है, ये होता है एक्चुअल में सेंटर ऑफ एरिया। इसका जो कंप्लीट नाम है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ एरिया। अब आपको बच्चों एक चीज बताता हूं मैं कि आपको एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पता होगा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब क्या है, कि कोई भी ऐसी चीज जिसको सिर्फ और सिर्फ हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ कैसे डायमेंशंस है, सिर्फ 2 डायमेंशंस है। एक तो लेंथ है हमारे पास और एक हमारे पास ब्रेथ है, सिर्फ 2 ही डायमेंशन है हमारे पास। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको सिर्फ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं होती है, इसकी थिकनेस नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ एरिया बोलते हैं, सेंट्रोइड। ऐसी फिगर्स को क्या बोलते हैं, ये कौन सी फिगर कहलाती है हमारी, इन फिगर को बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं इन फिगर्स को, लैमिना बोलते हैं। तो इन लैमिनास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना ही क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। थोड़ा सा कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई भी अगर ऐसी फिगर है जो सिर्फ 2 डायमेंशंस की है, तो कौन कौन सी 2 डायमेंशन की हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि कहीं आपका हमारे पास रेक्टेंगल है, हो सकता है हमारे पास ट्रायंगल हो सकता है हमारे पास क्या हो, सर्किल हो सकता है हमारे पास टी सेक्शन हो सकता है हमारे पास एल सेक्शन हो,
ठीक है, ये हमारे सिलेबस में इस तरीके के 5 टाइप की चीजें दी गई हैं, फिगर्स दी गई हैं, जिनका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। हमें आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो बेसिकली है क्या चीज कि जब भी कोई ऐसी फिगर आ जाए हमारे पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती है, या तो लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी, लेंथ होगी या हाइट होगी, इस तरीके से सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो, तो उस टाइप के फिगर्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने को ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ एरिया। तो उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकालते, उसका क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ एरिया निकालते हैं। और सेंटर ऑफ एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे, दोज फिगर्स व्हिच हैव ओनली 2 डायमेंशंस such as rectangle, triangle, circle, T section, L section, then that type of figures नहीं, then finding the center of area of that type of figure is known as centroid। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी फिगर है जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस है, तो इन डायमेंशंस का सेंटर ऑफ एरिया निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। और इन टाइप की फिगर को क्या बोलते हैं, लैमिना। क्या बोलेंगे, लैमिना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी का जो वेट है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे जी से या स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी फिगर है जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमेंशंस हैं, तो इस टाइप की फिगर का सेंटर ऑफ एरिया निकाला जाता है, और इस सेंटर ऑफ एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और इस टाइप की फिगर्स को क्या बोलते हैं, लैमिनास बोलते हैं। यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पे मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको बच्चों फॉर्मूला डायरेक्ट बताया जाता है, लेकिन मैं तो फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसा आया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे किसकी वजह से, बाय मोमेंट मेथड। किसकी मदद से, मोमेंट मेथड। क्या होता है मोमेंट मेथड, अभी समझेंगे। मैंने आपको मोमेंट समझाया था, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के अबाउट घुमा देना, उसके एक्सिस के अबाउट घुमा देना, रोटेट कर देना, ये क्या कहलाता है, मोमेंट कहलाता है। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बना रहा हूं। मैंने माना कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पर मैंने मान लेते हैं कि मैंने कुछ वेट को क्या करा गया है, हैंगिंग किया गया है। तो मैंने इसमें कोई वेट क्या करे गए हैं, लाई कराए हैं इस तरीके से। कितने कराए हैं, मान लेते हैं सिर्फ 3 कराए हैं। आप बहुत सारे करा सकते हो, डॉट 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 कितने भी करा सकते हो, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ कि इस तरीके से एन चला है, बहुत सारे चले हैं। ये क्या है, कोई W1 वेट है, कोई W2 वेट है, कोई W3 वेट है, 3 वेट मैंने इस बीम पर लगाए हुए हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं वो कितना आ गया, यहाँ पर कैपिटल W। रिजल्टेंट समझते हो आप, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई गई है, अगर सारी फोर्सेस को जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। उन्हीं फोर्सेस का सम, क्या इफेक्ट डाल रहा है, कितना इफेक्ट आया है उस बॉडी पर, वो कहलाता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट भी नीचे की तरफ लाई करेगा क्योंकि W है। अब हम देखते हैं कि मैंने कहा कि ये जो एक्सिस है, यहाँ से मैं एक्सिस मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1। W1 है तो डिस्टेंस x1 मान ली। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, x2, क्योंकि ये W2 है तो मैंने डिस्टेंस x2 मान ली। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मान ली मैंने, x3, क्योंकि डिस्टेंस x3 मानी है, क्योंकि वेट कितना है, W3। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, x, कैपिटल X, मतलब इस x। क्यों, क्योंकि ये W है तो मैंने डायरेक्ट x मान लिया। बात समझ में आ गई। आप ऐसा समझ सकते हो कि जो W है वो क्या है, रिजल्टेंट है, ये याद रखना, रिजल्टेंट है। और x जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है, कहां तक की, टू द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तक की जो है डिस्टेंस है, कहां से, O से, फ्रॉम O पॉइंट। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं है, भारी कुछ नहीं समझा रहा अभी तो, मैंने बहुत इजी कर रखा है। क्या कि मैंने कोई पॉइंट O माना, O से x1 की डिस्टेंस पर कोई वेट कर रखा है मैंने W1, ठीक है। इसी तरीके से O से x2 की डिस्टेंस पर हमने कोई वेट हमने हैंगिंग किया है, W2। इसी तरीके से O से x3 की डिस्टेंस पर हमने कोई वेट हैंगिंग किया है, W3। इसी तरीके से O से x की डिस्टेंस पर रिजल्टेंट आया है, W। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हमें एक थ्योरम पढ़ी है, वेरिगन थ्योरम। वेरिगन थ्योरम, वेरिगन थ्योरम क्या कहती है, ये वेरिगन थ्योरम जो होती है ये मोमेंट पे अप्लाई होती है। क्या कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, जो सम होगा, ठीक है, क्या होगा, जो सम होगा ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडीज, जो सम होगा मूवमेंट किसका, बॉडीज का, वो इक्वल होता है सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट। ध्यान से समझेंगे बात को, क्या समझाना चाह रहा हूं
मैंने क्या करा है कि क्योंकि मैंने मोमेंट मेथड से निकाल रहा हूं मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मोमेंट मेथड क्या होता है कि मोमेंट क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा देना क्या कहलाता है, मोमेंट कहलाता है। जैसे मैंने ये पॉइंट ओ ले रखा है तो मैंने ओ पॉइंट फिक्स कर दिया, अब ये बीम जो है ये इस तरीके से घूमेगा। जब W1 फोर्स है, W1 इस बीम को कहां ले जाएगा, नीचे की तरफ। W2 जो है इस बीम को कहां ले जाएगा, नीचे की तरफ। W3 कहां ले जाएगा, नीचे की तरफ। तो रोटेट कर रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अबाउट क्या कर देना, रोटेट कर देना, इस तरीके से रोटेट कर देना, क्या कहलाता है, मोमेंट कहलाता है। और मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखेंगे। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं अगर यहाँ की बात करूं तो फोर्स कितनी है, W1, फोर्स कितनी है, W1, डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इस O पॉइंट से लेकर W1 तक की डिस्टेंस कितनी है, x1। कितना आ गया, W1 इंटू x1 आ गया, नहीं आ गया। तो ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं बच्चों, जब मैंने सपोर्ट रिएक्शन के क्वेश्चंस कराए हैं तो उसमें मोमेंट लेना भी मैंने सिखाया है। तो अगर आपको मोमेंट पता नहीं है, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट कैसे लेते हैं, कैसे हम इसको डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है जिसमें मैंने रिजल्टेंट करना निकालना सिखाया है, सपोर्ट रिएक्शन के क्वेश्चन सिखाए हैं, यूडीएल और यूबीएल पे क्वेश्चन कराए हैं, आप उनको वहां पे जाकर चेक कर सकते हो, वहां से आपको पता चलेगा कि ये मोमेंट क्या होता है। क्लियर है, चलिए। तो हमने मोमेंट का मामला भी हमें पता चल गया क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहली फोर्स कितनी है, W, और ये कितना डिस्टेंस कितनी है, x1। तो ये क्या कहता है वेरिगन थ्योरम, कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जहां पर किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी को रोटेट किया जा रहा है और उस पर बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, तो जो मूवमेंट होगा इन सारी बॉडीज का, सभी बॉडीज का, तो इनका जो सम होगा, यानी जितनी भी बॉडीज लगाई गई हैं या जितनी भी फोर्सेस लगाई जा रही हैं, तो उन सारी फोर्सेस के अबाउट जो मूवमेंट होता है उसका जो सम होगा वो इक्वल होगा जो रिजल्टेंट आया है उसके मूवमेंट के। तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूं कैसे, देखो, सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडीज, तो जितनी भी बॉडी लगाई गई है उनका हमें मूवमेंट निकालना है। तो पहले बॉडी कितनी है, W, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है, W1, डिस्टेंस कितनी है, x1, तो W1 x1। बात समझ में आ गई, पहली बॉडी आ गई, प्लस दूसरी बॉडी कितनी है, W2, डिस्टेंस कितनी है यहां से लेकर यहां तक की, x2, तो ये आ गई हमारे पास दूसरी बॉडी। तीसरी बॉडी कितनी है, W3, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, x3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि मैंने डॉट डॉट लगा रखा है, रुकेगी नहीं। इक्वल टू सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द मूवमेंट, यानी कि इस फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट आया है, अब उस रिजल्टेंट का मूवमेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट मैंने माना कितना था, W, तो रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट रिजल्टेंट का मूवमेंट निकाल लेंगे। तो फोर्स कितनी है, W, और डिस्टेंस कितनी है, x, डिस्टेंस कितनी है, x। इस तरीके से इसको निकाला जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये x बार से डिनोट कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो इस चीज से लेके। ठीक है, ठीक है, x बार से डिनोट कर लेते हैं इसको, डिस्टेंस को। अब मैं यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहा हूं, क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये टर्म तो ऐसी रहेगी, तो मैं इसको तो ऐसे लिख सकता हूं, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, डॉट 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 प्लस करके। और ये जो W है ये कहां जाएगा, नीचे। W कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा या नहीं। तो यहां से बच्चों x बार इज इक्वल टू W1 इंटू x1। ये देखो सबके सब ऐड हो रहे हैं, तो जब भी बहुत सारे नंबर आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो क्या लगाते हैं, समेशन। तो ये क्या बन गया, समेशन। समेशन लगाने के बाद कितना आ गया, W1x या WX आ गया या नहीं भाई, मैं समेशन लगा दिया और WX लिख दिया। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो पहली बॉडी के लिए W1x1 बन जाएगा, प्लस दूसरी बॉडी के लिए W2x2 बन जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अपॉन, ये क्या है, ये है सम है किसका, W का। तो यहां से हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई कितनी, WX अपॉन W। अब क्योंकि अगर मैं y बार निकालूंगा तो y बार कितना हो जाएगा, समेशन WY अपॉन समेशन W। ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। किसके लिए आया है, ये आया है हमारे पास जब हमारे पास कैसी चीज है, थ्री डायमेंशन फिगर, यानी कि क्या है, हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी है ना, मूवमेंट के लिए। अब लेकिन अब मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, किसके लिए, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास क्या है, कोई भी फिगर कैसी है, लेमिना है। लेमिना का मतलब जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 डायमेंशन है, लेंथ है और हमारे पास विड्थ है। तो लेंथ और विड्थ के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्या होगा उस केस में।
तो ध्यान रखना, अब हम निकाल रहे हैं जो हमें न्यूमेरिकल करना है, जिस पर क्या उसका यूज, इसका यूज करेंगे वहां पे क्या, कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, या फिर जिसको क्या बोल रहे हैं सेंट्रोइड। हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे, किसका, लैमिना का, लैमिना। अब बच्चों लैमिना मैंने अभी बताया, लैमिना क्या होता है, लैमिना वो फिगर है जो कैसी है, 2 डायमेंशन है, जिसकी थिकनेस नहीं है, 3rd डायमेंशन नहीं है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई या लंबाई या थिकनेस हाइट होगी, तो जिसकी 2 डायमेंशन होगी उसे क्या बोलते हैं, लैमिना। ये किसके लिए है, 3D के लिए, क्योंकि वेट किसमें होता है, वेट तो सीधी सी बात है किसमें होगा, जिसमें अंदर कुछ सॉलिड होगी बॉडी, उसे वेट होगा, वजन तो उसी में होगा। तो लैमिना में क्या है, लैमिना तो सिर्फ हम कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो अब लैमिना का निकालेंगे, तो लैमिना का क्योंकि वेट नहीं होता है, वेट नहीं होगा, तो उसका क्या होता है, एरिया। अभी बताया था ना, सेंट्रोइड को हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, सेंटर ऑफ एरिया। तो लैमिना जो होता है वो किस पे काम करता है, एरिया पे काम करता है। तो जब फॉर्मूला वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, बस हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ वेट काम कर रहा था, उसका वजन काम कर रहा था, तो इसमें क्या करेगा, उसका एरिया काम करेगा। तो फॉर्मूला सेम रहेगा क्या, कि अगर वेरिगन थ्योरम लगाए हम, वेरिगन थ्योरम से, कि वेरिगन थ्योरम हम लगा रहे हैं, तो वेरिगन थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका मोमेंट है किसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका जो सम होता है बॉडी का, वो किसके इक्वल होता है, रिजल्टेंट के। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा कि मान लेते हैं बहुत सारी बॉडी है जिसमें अलग अलग एरिया है, तो मैंने पहला लगाया A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, इस तरीके से डॉट 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 मान लेते हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि भाई टोटल एरिया कितना है, A इंटू x बार, ये मैंने मान लिया। तो यहां से हमारे पास बच्चों x बार कितना आ जाएगा, समेशन, इन सबको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, A इंटू एक्स, जैसे जैसे अलग अलग बॉडी होगी उसके लिए नंबर खोल देंगे, तो A1 x1 A2 x2, और नीचे क्या आ जाएगा, ये समेशन A। ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, कौन सी बॉडी, लैमिना के लिए, अबाउट कौन सी एक्सिस के लिए है, वाई एक्सिस। किसके एक्सिस के लिए है ये, वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस पे काम करेंगे तो हम क्या लेंगे फॉर्मूला, x इज इक्वल टू समेशन AX अपॉन A। इसी तरीके से हम लेंगे y बार इज इक्वल टू समेशन A y अपॉन समेशन A। ये है हमारा किसके अबाउट, x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। सिंपल है, बात समझ में आ गई। तो जब y एक्सिस लेते हैं तो डायमेंशन कैसी आती है, x में, और जब x एक्सिस लेते हैं तो डायमेंशन कैसी आती है, y में। बात समझ में आ गई। क्योंकि याद रखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे W में क्यों ली है, क्योंकि जब बॉडी सॉलिड होगी तो हम यूज करते हैं W उस फॉर्म में, उसमें एरिया नहीं लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं, W, है ना। लेकिन हमारे पास लैमिना, हमें इस पे काम करना है, इस पे नहीं करना है, ये हमारे सीखने की चीज है। तो क्योंकि यहाँ से आई है इसलिए मुझे इसको समझाना पड़ा। तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड काम करता है एरिया पर, क्योंकि उसमें थिकनेस नहीं होती है, तो जहां पे भी वेट है वहां पे क्या रख देंगे, एरिया। तो इसलिए फॉर्मूला बनता है AX अपॉन A। ये क्या है, ये छोटी छोटी बॉडीज का क्या है, सम है, और ये क्या है, कैपिटल बॉडी जो रिजल्टेंट होगा उसका एरिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमें सिर्फ सीखना था कि भाई इंट्रोडक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में किस पर काम करती है, किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम निकालते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जब बॉडी का वेट एक ही पॉइंट पर लाई कर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जैसे C और G से डिनोट करते हैं। एक होता है सेंट्रोइड, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, तो उन 2 डायमेंशन फिगर को जब हम सेंट्रोइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना होकर क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ एरिया, और जिसका नाम होता है सेंट्रोइड। तो हम 2 डायमेंशन फिगर का क्या निकालते हैं, सेंट्रोइड निकालते हैं, जो एरिया पे डिपेंड होता है, और 3 डायमेंशन का क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। सेंट्रोइड में हमारे पास हमें किस किस का हमें डेरिवेशन करना है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कल और L सेक्शन और T सेक्शन। ये 5 हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स है जिसका हमें डेरिवेशन करना है, जिस पर हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया है कि मैंने मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, आज आपको उसके इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि रेक्टेंगुलर का जो सेंट्रोइड है वो क्या होता है, उसका हम डेरिवेशन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसके अगला जो ट्रायंगुलर है उसमें भी हम उसको इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, और जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रोइड के ऊपर। तब तक के लिए जय श्री राम।